ये आज का जो जर्नल है वो इंटेंसिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड हिस्टोग्राम से रिलेटेड है। आपने डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन अपने इमेज पे अप्लाई करनी है, उसका इफेक्ट देखना है कि आपके इमेज में क्या चेंज आता है, एंड देन हिस्टोग्राम कैसे प्लॉट करना है इन पाइथन, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। लेक्चर में आपने डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ी थी, जैसे नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन है, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है, लोगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन है। सो उनके इफेक्ट डिफरेंट आते हैं। तो यहाँ पे उनके फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं। जैसे इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसका फॉर्मूला ये है कि आपको हर एक इंटेंसिटी को मैक्सिमम वैल्यू ग्रे लेवल की जो होती है उसमें से माइनस करना होता है, तो आपकी जो इमेज है वो इन्वर्ट हो जाती है। सो सिंपली इसका मेथड ये है कि आपका जो भी मैक्सिमम ग्रे लेवल, फॉर एग्जांपल अगर 256 है ग्रे लेवल, तो आप उसमें से इसको माइनस कर देंगे अपने करंट इमेज को 255 में से, तो आपका जो है वो इन्वर्ट इमेज या ऑपोजिट इमेज आ जाएगा। इसी तरह पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह का है, सी आर गैमा। तो उसके लिए आप ये फॉर्मूला लगा देते हैं अपने इमेज में कि इमेज की पावर के लिए आपको दो स्टेरिक यूज करने पड़ते हैं और आपने गैमा की वैल्यू देनी होती है, तो आपके पास इमेज के ऊपर पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई होती है। सेम फॉर लोगरिथमिक ट्रांसफॉर्मेशन, उसका भी फॉर्मूला गिवन है, आपने जस्ट इसमें आर मीन्स अपने इमेज की वैल्यू को इंसर्ट करना होता है, बाकी उसने लॉग लेना है और वो खुद कैलकुलेट कर लेता है। फर्स्ट टास्क जो है वो ये है कि आपने एक फंक्शन क्रिएट करना है ट्रांसफॉर्म के नाम से, ठीक है। और उसमें आपकी दो आर्ग्यूमेंट्स जाएंगे, एक आपका इमेज और दूसरा ट्रांसफॉर्मेशन का नेम, कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। आपने इस इमेज में सिर्फ दो ट्रांसफॉर्मेशन के ऑप्शन देनी है, इनवर्स एंड पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन। तो इमेज के आर्गुमेंट दो होंगे, एक होगा इमेज जिस पे अप्लाई करनी है ट्रांसफॉर्मेशन, सेकंड इज कि क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, इनवर्स या फिर पावर। एंड देन उस फंक्शन के अंदर आपने वो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करके आपने उसका इफेक्ट दिखाना होगा। ये इस तरह का कुछ कोड है। ये फंक्शन डिफाइन हुआ है, इसके अंदर फर्स्ट आर्गुमेंट इमेज है और सेकंड है कि आपने क्या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। यहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया हुआ है, इमेज रीड करके हमने इस ट्रांसफॉर्म के फंक्शन को पास कर दिया है और हमने कहा हमने पावर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। इस फंक्शन के अंदर आपने आके क्या किया है कि एक इफ यूज किए और आपने चेक कर दिया कि अगर आपका वो जो टाइटल है वो इनवर्स है तो आपने इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है, एल्स आपने उस पर पावर लॉ ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करनी है। इनवर्स के अंदर आपने सिंपली उसको क्या करना है कि 255 में से माइनस करना है, तो ऑफ कोर्स आपको उसका इफेक्ट नजर आएगा। आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हो और बाइनराइज करके भी अप्लाई कर सकते हो, तो आपके पास इन्वर्ट होके इमेज आएगी, मीन्स जो आपके पास ब्लैक है वो वाइट हो जाएगा और जो वाइट है वो ब्लैक हो जाएगा। एंड देन जो गैमा ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें आपको पता है कि आप गैमा की पावर जितना इंक्रीज करते हैं तो इमेज ब्लैक होती है और डिक्रीज करते हैं तो वाइट होती है। सो उस लिहाज से यहाँ पे गैमा की पावर 2 यूज किया, तो आप यहाँ पे देखें इमेज जो है वो ज्यादा ब्लैक की तरफ मूव हो गया। सो यहाँ पे गैमा का इफेक्ट दिखाया हुआ। सो आपने सिंपल गैमा की पावर देनी होती है, इमेज के ऊपर आप पावर अप्लाई करते हैं, आपकी जो है वो गैमा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हो जाती है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे डिटेल दी हुई है कि आप हिस्टोग्राम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। CV2 का फंक्शन है जिसके अंदर कैलकुलेट हिस्टोग्राम का फंक्शन अवेलेबल है। आप कैलकुलेट हिस्टोग्राम का फंक्शन भी जो है यूज कर सकते हैं, और मैटप्लॉटलिब के अंदर प्लॉट का फंक्शन भी है, हिस्टोग्राम प्लॉटिंग का फंक्शन भी है जो कि आप डायरेक्टली यूज कर देते हैं, वो आपका भी हिस्टोग्राम कैलकुलेट कर देता है। CV2 के अंदर जो हिस्टोग्राम है इसमें आपको ऑफ कोर्स पहले इमेज बताना होता है, नंबर ऑफ बिन्स बतानी होती है, जो कि हमने हिस्टोग्राम में पढ़ा भी था कि बिन्स क्या होती है। जब ज्यादा रेंज का इमेज आता है तो आप बिन्स बना के हिस्टोग्राम कैलकुलेट करते हो। तो अगर आप 256 ग्रे लेवल्स का इमेज यूज करते हैं तो आप नंबर ऑफ बिन जो है वो 256 ही लिख देते हैं कि ओवरऑल 0 to 255 सारी बिन्स जो है वो आपने यूज करनी है। तो यहाँ पे एक जो फंक्शन गिवन है एग्जांपल, जिसके अंदर आपको हिस्टोग्राम कैलकुलेट जो है वो किया हुआ है उसने, लेकिन वो मैट प्लॉट के जो है वो फंक्शन के थ्रू किया हुआ है। उसके अंदर मैट प्लॉट के अंदर हिस्ट का फंक्शन है जो कि आपका हिस्टोग्राम यूज बना देता है। यहाँ पे डिफरेंट आर्गुमेंट्स उससे दिए हुए हैं,
आप उसको सिर्फ इमेज भी दें तो वो आपका हिस्टोग्राम कैलकुलेट कर देता है। ऑफ कोर्स अगर ग्रे लेवल है तो उसको पता है कि बिन्स 256 है। अगर इससे ज्यादा का इमेज हो तो फिर आप डिफाइन कर देते हो कि बिन्स कितनी है और उसकी रेंज कितनी है। कुछ इस तरह का हिस्टोग्राम आपको शो हो जाएगा। सेकंड जो एक्सरसाइज है उसके अंदर आपने क्या करना है कि हिस्टोग्राम कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो है वो प्लॉट के थ्रू भी हिस्टोग्राम कैलकुलेट करें और CV2 के साथ भी हिस्टोग्राम कैलकुलेट करें और दोनों का डिफरेंस देखें। ऑफ कोर्स दोनों का इतना कोई डिफरेंस होगा नहीं, यहाँ पे उन्होंने बस दो फंक्शंस के साथ प्लॉट डॉट प्लॉट के साथ CV2 का हिस्टोग्राम शो किया और यहाँ पे प्लॉट डॉट हिस्ट के नाम से हिस्टोग्राम शो किया हुआ है। ये मैट प्लॉट वाला हिस्टोग्राम है। जो ऊपर प्लॉट किया हुआ है ये आपका CV2 का है, क्योंकि CV2 का जो कैलकुलेट हिस्ट का फंक्शन है वो आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके दे देता है। आपको उसे प्लॉट करना पड़ता है। तो जब आप प्लॉट का फंक्शन परफॉर्म करते हो तो प्लॉट जो है वो पॉइंट्स को प्लॉट करता है, तो वो फिल नहीं करता उसको लाइन की तरह। सो इसमें सिर्फ पॉइंट्स प्लॉट होंगे और ये पूरा हिस्टोग्राम बनेगा, तो कुछ इस तरह की पिक्चर आएगी आपके पास। ये CV2 का प्लॉट है, हिस्टोग्राम है, और ये आपका मैट प्लॉट वाला हिस्टोग्राम। नेक्स्ट आपका आ जाता है क्वेश्चन। आपने क्लास में एक एग्जांपल देखी थी जिसके अंदर आप गैमा की डिफरेंट पावर्स यूज करते हैं तो आपका इमेज कैसे चेंज होता है। और आपने देखा था कि जैसा इमेज होता है उसका हिस्टोग्राम भी वैसे वैसे इंटेंसिटी या कंट्रास्ट की बेस पे चेंज हो जाता है। यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई जा रही है जिसमें ये जो है ये थोड़ा सा बेटर कंट्रास्ट है लेकिन डार्कर की तरफ है। तो आप अपना हिस्टोग्राम देखिए कि जीरो की तरफ वो ज्यादा इंटेंसिटी शो कर रहा है लेकिन वाइट साइड की तरफ इतनी इंटेंसिटी नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आपने गामा की वैल्यू को डिक्रीज किया है आपका जो इमेज है वो वाइट इफेक्ट ज्यादा दिखा रहा है। तो आपका जो हिस्टोग्राम है वो वन जो है वो ग्रे लेवल है उसकी तरफ ज्यादा इंटेंसिटी को शो कर रहा है। तो आपने इस इमेज में यही काम करना है। आपने इस तरह से जो है सब प्लॉट यूज करके इमेज को शो करना है। फर्स्ट रो में आपने दोनों इमेजेस शो करने हैं और सेकंड रो में आपने दोनों हिस्टोग्राम शो करने हैं। आपकी अपनी मर्जी, आप CV2 के साथ प्लॉट करना चाह रहे हो या फिर मैट प्लॉट के साथ हिस्टोग्राम को प्लॉट करना चाह रहे हो। इस तरह का कुछ कोड है। आपने ये सब प्लॉट मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड लैब में शायद बताया था। ये सब प्लॉट आपने यूज करना है। मैट प्लॉट लिब के अंदर ही ये फंक्शन है और आप इसके अंदर दोनों इमेजेस एंड हिस्टोग्राम आप शो करेंगे। सो आपका कुछ इस तरह का आउटपुट आना चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। सो ये आपकी लैब है जो कि आपने नेक्स्ट वीक तक सबमिट करवानी है।